झारखंड में महागठबंधन हेमंत सरकार में जिस तरह विकास हो रहा है, बीजेपी के लोग फूट डालो शासन करने वाले हैं। इससे होशियार रहने की जरूरत है। राजनीतिक बयानबाजी पर एक रिपोर्ट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है भाजपा आजादी के दुश्मन। अब नए चेहरे में सामने आए हैं। सच बोलना अगर बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं। राहुल जी के दिशा निर्देश पर झारखंड का विकास हो रहा है। झारखंड का काम कर रहे हैं। आदिवासियों का सम्मान हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब ये नहीं सका तो आदिवासियों को फूट डालो राज करो। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश में फूट डाला राज किया, ठीक उसी प्रकार आज बीजेपी के लोग हम सबके फूट डालने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, रघुवर दास कैसी हो गया आदिवासी का, चला आता है संतान पढ़ना, वहां पे उल्टा पूरा बयानबाजी देता है। मैं रघुवर दास आज को कहना चाहता हूँ, तुम्हारी दाल हम नहीं गले देंगे। ये राज्य लिया है आदरणीय दिसंग गुरु शिबू सोरेन जी, ये राज्य लिया है मेरे पिताजी फूटकार अंसारी। निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर राज होगा तो आदिवासियों का राज होगा, भाजपा का राज यहाँ नहीं होगा, ये हम कहने के आए। मुख्यमंत्री जी रात काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आज हर सम्मान मैया सम्मान दिया। यहाँ 20 साल भाजपा ने काम किया, लेकिन कभी भी हमारे आदिवासियों को। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इरफान अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज के शासन में भी इसी तरह फूट डालो राज्य किया जाता था। इस प्रकार भाजपा भी फूट डालो मार्ग पर चल रही है। कैसे देश को शांत करो, जिस परिस्थिति में देश जा रहा है या गृह युद्ध के तरफ जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा कि इरफान अंसारी का बयान देश की जनता यह जानती है कि कांग्रेस देश के लिए खतरनाक है। विदेशी नीति को विदेशी गाइडलाइन से चलने वाले लोग यह हमें समझते हैं। देश के लिए क्रांतिकारी उनकी नजर में सिर्फ गांधी परिवार है। क्या गलत बोला है? 100% सही बात। जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी, जो सोच अंग्रेजों की थी, वो सब जो उस समय के जनसंघी विचारधारा के लोग थे उनको देकर गए वो लोग, और उन्हीं के लोग आज हैं। उस समय फूट डालो राज करो, उपनिवेशवाद, कैसे लूट लेना है इस देश को, तो तमाम उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं रास्ते पर तो चल रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे भाईचारा में विघ्न डालो, देश को अशांत करो, गृह युद्ध की स्थिति ला दो, सिर्फ वोट से मतलब है। ये लोग राष्ट्र के प्रति इनका कोई प्रतिबद्धता नहीं है। कैसे बस 2 व्यक्तियों का शासन है, कैसे जीतना है, सिर्फ सरकार बनानी है, उससे ज्यादा इन लोगों के एजेंडे में कुछ नहीं। फाइनल व्यू। जिस प्रकार झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी का स्तर किसी पार्टी विशेष को अंग्रेजों से भी खतरनाक बताया है, आने वाले समय में बयानबाजी किस स्तर तक जाता है यह देखने लायक होगा। देखिए, इरफान अंसारी जी का यह बयान कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज से भी खतरनाक है, ये देश के 140 करोड़ जनता जानती है कि कांग्रेस इस देश के लिए खतरनाक है। विदेशी गाइडलाइन पे, विदेशी निर्देश पर ये इस देश के अंदर में देशद्रोही नीति अपनाने वाले लोग आज हमको समझाते हैं। अरे 30 जून 1855 हूल क्रांति की शुरुआत जंगलों से हुई थी, जिसकी चिंगारी ने अंग्रेजों की रात की नींद हराम करने का काम किया था। आज 30 जून 2025 को हेमंत सोरेन जी की सरकार, इरफान अंसारी जी की सरकार, इरफान अंसारी की पुलिस और हेमंत सोरेन की पुलिस ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समाज लड़ रहे थे, और आज हेमंत सोरेन और इरफान अंसारी के पुलिस आदिवासियों के ऊपर जुल्म अत्याचार करने का काम कर रही है। ये हमको पाठ पढ़ाएंगे? ये जो खुद जो देश में इनके लिए तो क्रांतिकारी बलिदानी सिर्फ गांधी परिवार है, नेहरू है, इंदिरा है, राजीव गांधी है, राहुल गांधी है। इन्होंने तो कभी आदिवासी समाज को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। 75-78 सालों में कभी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में कोई आदिवासी समाज को इन्होंने स्थान देने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम भगवान बिरसा मुंडा सहित, सिद्धो कान्हो सहित देश भर के आदिवासी महापुरुषों को जनजाति गौरव दिवस रूप में मनाकर उनको सम्मान देने का काम किया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया। ये हमको बताएंगे? अंग्रेज के नीति पे चलने वाली कांग्रेस है। देश में फूट डालो और शासन करो, जाति धर्म के नाम पर तोड़ो, ये कांग्रेस की नीति है। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करते हैं, कांग्रेस की नीति हमारी नहीं है।